नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। राज्य शासन ने चिट फंड कंपनियों के निवेशकों को लौटाए रुपये। दीपावली से पूर्व मंडियों में बढ़ी धान की आवक। धनतेरस पर हुई जमकर खरीदी। और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने बैंक सखियों को प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा चुके लोगों ने अपने रुपये वापसी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को निभाते हुए धनतेरस के दिन न सिर्फ निवेशकों के रुपये लौटाए बल्कि निवेशकों की चिंता भी दूर की है। चिटफंड कंपनी की जाल में फंसकर अपने रुपये गंवा चुके लोगों को छत्तीसगढ़ शासन में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अपने रुपये वापसी की आस बंधी थी। चिटफंड निवेशकों के लिए भूपेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र के कॉलम नंबर 32 में चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के रुपये लौटाने की बात कही थी। अपने जन घोषणा पत्र के वादे को पूरा करते हुए प्रदेश की भूपेश सरकार ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों के निवेशकों के रुपये भी लौटाने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिटफंड कंपनी यालस्को रियल एस्टेट एंड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड के छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के 16,796 निवेशकों को 7,32,95,528 रुपये की राशि NEFT के माध्यम से उनके खाते में जमा किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोगों के वर्षों की मेहनत की जमा पूंजी चिटफंड कंपनी लेकर भाग गए, जिसका खामियाजा निवेशकों को भुगतना पड़ रहा था। राजनांदगांव में यह पहला मामला है जिसमें संपत्ति कुर्क कर निवेशकों को राशि वापस दी गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन बधाई के पात्र है। धनतेरस के अवसर पर यह राशि मिलने पर निवेशकों के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने के लिए कृषक रामाधार ने बताया कि उसने भी इस कंपनी की जाल में फंसकर अपने 10 लाख रुपए लगा दिए। रामाधार ने रुपये लौटाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया और मुख्यमंत्री ने भी बड़ी आत्मीयता से रामाधार से बातचीत की। बातचीत के दौरान डोंगरगांव के कृषक रामाधार निर्मलकर ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके प्रयासों से ही यह राशि मिली है, जिससे बहुत खुशी है और यह विश्वास है कि शेष राशि भी मिल जाएगी। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यालस्को कंपनी की जमीन और संपत्ति का पता चलने पर कानूनी दायरे में लाकर संपत्ति कुर्क कर शेष राशि भी वापस की जाएगी। भैया रामाधार महू 10 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और आप कम से कम प्रयास करें। प्रशासन के कर्मचारी है कहूँ मैंने बहुत प्रयास करके बेड़ा उठा के कम से कम शुरुआत करे है दे के, और इसे विश्वास है कि आपको ना वो बाकी रकम न देवा की कोशिश करूँ। पैसा मिला थी आपके प्रयास से कम भागते भूत के नौकरी तो मिला थे हम लोग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जुड़कर मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठे अन्य निवेशकों से भी बातचीत की और उन्हें दोबारा इस तरह की कंपनियों के झांसे में नहीं फंसने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि राजनांदगांव जिले में कंपनी व कंपनी के डायरेक्टरों के स्वामित्व की कुल 292.306 एकड़ अचल संपत्ति को कुर्क कर अंतरिम आदेश प्राप्त कर विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। कुर्क संपत्तियों की नीलामी से 8,15,34,345 रुपये प्राप्त हुए। तहसील राजनांदगांव एवं छुरिया के एक संपत्ति की नीलामी की कार्यवाही पूर्व में बाजार मूल्य के बराबर बोली नहीं आने व एक आपत्ति के कारण शेष है। कलेक्टर ने बताया कि कंपनी के निवेशकों से दावा आपत्ति प्राप्त की गई थी, जिसमें कुल 17,171 निवेशकों के द्वारा कुल 24,75,47,337 रुपये का दावा प्राप्त हुआ है। आवेदनों की समीक्षा करने पर कुल 16,796 निवेशकों द्वारा पूर्ण जानकारी के साथ दावा पेश किया गया। चूँकि वर्तमान में संपत्तियों से नीलामी से प्राप्त राशि
राशि दावा राशि का केवल 1/3 है। जिला स्तरीय 5 सदस्यीय समिति द्वारा वर्तमान में कुल 16,796 निवेशकों को 30% 7,32,95,528 रुपये की राशि लौटाए जाने का निर्णय लिया है। निवेशकों में 197 उड़ीसा, 2,971 महाराष्ट्र, 42 मध्य प्रदेश, 13,586 छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के शामिल हैं। जिले का जो चिट फंड कंपनी था यालस्को रियल एस्टेट वाला, उनकी जो 292 एकड़ ज़मीन है उसको पूर करके नीलाम किया गया था और जिसमें 8 करोड़ 15 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमने निवेशकों से दावा आपत्ति बुलवाया था जिसमें 17,000 से अधिक निवेशकों ने 24 करोड़ 75 लाख का अपना दावा प्रस्तुत किया था और उसी में से फिर परीक्षण के बाद ये पाया गया कि चूँकि हम लोग 8 करोड़ 15 लाख मिला था तो 30% राशि निवेशकों के दावा के अनुसार आज वापस करने का निर्णय लिया गया था और लगभग 16,796 लोगों को आज 7 करोड़ 32 लाख NEFT के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वापस की गई है और आज और कल में सभी संग्राहकों के जो निवेशक है उसके खाते में 7 करोड़ 32 लाख से अधिक राशि हस्तांतरित हो जाएगी। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनकी और कुछ ज़मीनें हो उसको पता करके फिर से निवेशकों को लौटाया जाए, बाकी रकम बची। हम लोग राजनांदगांव जिले का तो अपने राजस्व अधिकारियों के माध्यम से उस कंपनी के नाम पे जो भी अभी और अगर भूमि होगा रिकॉर्ड में तो उसके लिए भी कार्रवाई करेंगे। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वजह से संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने अपने जन घोषणा पत्र में जो कहा उन्होंने किया। महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने कहा कि दीपावली पर्व पर राशि मिलने पर निवेशकों में हार्दिक प्रसन्नता है। चिट फंड कंपनी द्वारा जो घाव दिया गया उसके लिए यह मरहम के समान है। बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र किसान पुत्र को धन्यवाद देना चाहूँगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है तभी ये कार्य हुआ। हम सब कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है और निश्चित रूप से आज हुआ है तो उन्होंने घोषणा पत्र में जो किया जो कहा वो सो किया। आज इसी के तहत याल्को वाले ने जिसने चिट फंड कंपनी है जो करोड़ रुपए लेके चले गए थे आज उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है। उनके 292 एकड़ खेत को कुर्क करके जो राशि प्राप्त हुई करीब 7 करोड़ 32 लाख रुपए चिट फंड खाते में जो डाले थे पैसे उनको वापस लौटाया गया है। आज धनतेरस के दिन उनकी पीड़ा थोड़ी सी कम हुई है और ये प्रयास हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार से हुए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कहना चाहूँगी। निवेशकों को रुपये वापसी की इस प्रक्रिया में बालोद जिले के 3,761 निवेशकों के 1 करोड़ 45,58,521 रुपये, बलौदाबाजार जिले के 497 निवेशकों के 22,91,450 रुपये, बेमेतरा जिले के 45 निवेशकों के 3,94,014 रुपये, बिलासपुर बीजापुर जिले के 5 निवेशकों के 3,16,626 रुपये, जगदलपुर दंतेवाड़ा के 10 निवेशकों के 84,594 रुपये, धमतरी जिले के 1,366 निवेशकों के 52,97,982 रुपये, दुर्ग जिले के 1,835 निवेशकों के 90,81,987 रुपये, गरियाबंद जिले के 148 निवेशकों के 4,78,143 रुपये, जांजगीर चांपा जिले के 38 निवेशकों के 1,43,932 रुपये, कबीरधाम जिले के 28 निवेशकों के 1,74,504 रुपये, कांकेर जिले के 2,445 निवेशकों के 83,61,650 रुपये, कोंडागांव जिले के 573 निवेशकों के 12,83,712 रुपये, कोरबा मुंगेली नारायणपुर जिले के 9 निवेशकों के 2,02,917 रुपये, रायपुर जिले के 1,616 निवेशकों के 72,53,562 रुपये, महासमुंद जिले के 431 निवेशकों के 19,20,210 रुपये की राशि दी गई। इस अवसर पर दुर्ग संभाग आयुक्त पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा, राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा, राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। अंकालू साहू और परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के शुईगतान में धनतेरस के मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। कोरोना काल में मंदी पे चल रहे व्यवसाय में व्यापारियों को धनतेरस में अच्छे व्यापार की उम्मीद बंधी हुई थी। धनतेरस के मौके पर लोगों ने अपने घरों में रंगोली सजाया और पूजा अर्चना कर पटाखे भी फोड़े।
राजनांदगांव जिले के छुईकतान में दीपावली त्यौहार के लिए इस बार 2 दिन का धनतेरस पर्व पड़ने से व्यापारियों को व्यापार को लेकर संशय था, लेकिन कोरोना काल में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। बाजार में काफ़ी भीड़ देखी गई। कोरोना काल में बाजार एक बार फिर से गुलजार हुआ है। सराफा बाजार से लेकर कपड़ा दुकानों और बर्तन दुकानों में काफ़ी भीड़ रही। धनतेरस में लोग अपने आवश्यक सामान खरीदते नजर आए। दीपावली त्यौहार के मद्देनजर धनतेरस के मौके पर लोगों ने अपने घर को सजाया था। लोग अपने अपने घरों में लाइट की लड़ियां लगाई और घर आंगन में रंगोली बनाकर दिए जलाए और रोशनी की। धनतेरस के मौके पर लोगों ने मां धनवंतरी की विधि विधान से पूजा की और सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर 13 दिया जलाकर रोशन किया गया और देर शाम बच्चों ने जमकर पटाखे फोड़े, फुलझड़ी अनाज छोड़कर खुशियां मनाई। धनतेरस के मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। व्यापारियों के अनुसार इस बार कोरोना काल में व्यापार व्यवसाय काफ़ी मंदा रहा है। लॉकडाउन के बाद त्योहारी सीजन में थोड़ी रफ्तार पकड़ी है। आगे भी ऐसी उम्मीद है। लोग सोने चांदी सहित कपड़ा, बर्तन, सजावट की चीज़ें खरीदी कर रहे हैं। व्यापारियों ने नए डिज़ाइन एवं नए कलेक्शन का स्टॉक कर रखे हुए हैं। इस बार धनतेरस को लेकर 2 दिन का संशय है, लेकिन फिर भी व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार जमकर खरीदी होगी। ग्राहकों को जो भीड़ जो आज देखा गया है उससे व्यापारियों में उम्मीद बंधी है। मैं ऐसी एक दुकान पर हूँ, वहाँ पर जो इनके जो संचालक है वहाँ बैठे हुए, उनसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक क्या स्थिति है दुकान की, व्यापार की, बताइए। व्यापार तो अच्छी है, लेकिन पिछले साल से मंदा चल रहा है मार्केट, और आगे उम्मीद है 2 दिनों में कि अच्छे व्यापार उठेंगे। नहीं, अभी आगे महालक्ष्मी पूजा भी है। महालक्ष्मी पूजा भी, आज धनतेरस हम लोग 2 दिन मना रहे हैं। हाँ। आज भी मना रहे हैं, कल भी मनाएंगे, इसलिए उम्मीद बंधे हुए कि व्यापार उठेगी 2 दिनों में। महालक्ष्मी पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है हमारी और धूमधाम से मनाएंगे हम लोग दीपावली कोरोना में, और पूरा कोरोना का डिस्टेंस बनाते हुए, ध्यान रखते हुए मनाएंगे दिवाली। कोरोना के कारण से ग्राहकी तो काफ़ी कमज़ोर है। थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह बिक रहे हैं, बाकी सोना चांदी का व्यवसाय बिल्कुल 25% भी नहीं है। और अभी फ़िलहाल किसानों का फसल कट रहा है, हाथ में उनके पैसे नहीं हैं, धान वगैरह कटाई चल रही है। और अगर सरकार धान को पहले आपका 15 नवंबर के पहले ले लेती तो उनके हाथ में पैसे भी आ जाते तो कुछ व्यापार उससे हो जाता, लेकिन अभी स्थिति वैसी नहीं है। बहुत ज़रूरत और सीमित तौर पे ही खर्च कर रहे हैं लोग। नहीं, बाजार में तो ग्राहकों की भीड़ दिख रही है। अभी भीड़ दिख रही है, सब्जी वाले हैं, बच्चों को कोई छोटा मोटा कपड़ा लेना है, मिठाई है, फूल वगैरह ये सब है, पूजा के सामानों की खरीदी कर रहे हैं। लेकिन जो खरीदी और ग्राहकी सोने चांदी का, कपड़े का होना चाहिए वो नहीं है बिल्कुल। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार दीपावली में स्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। इस दृष्टि से यह योग माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। शुभ मुहूर्त में पूजा और आह्वान काफ़ी फलदायक होगा। धनतेरस से लेकर शनिवार साप्ताहिक बाजार के पड़ने से दीपावली त्यौहार में अच्छा व्यवसाय होने की संभावना बनी हुई है। बीते 7 महीनों से कोरोना के कहर से रोजगार प्रभावित हुआ है। शनिवार के दिन साप्ताहिक बाजार के साथ लक्ष्मी पूजा भी है। यहाँ के बाजार में वनांचल सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोग खरीदारी के लिए आते हैं, इसीलिए विभिन्न व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को अच्छी व्यवसाय की अपेक्षा है। छुईकतान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मंडियों में बढ़ी धान की आवक। किसी के दिल में है वही, वो ज़मीं
क्यों ना भला मैं दूर रहूं, आएगा वो मेरे लिए। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए, आएगा वो मेरे लिए, आएगा वो मेरे लिए। दुनिया मेरी ऐसे चमके जैसे रोशनी ने रोशनी हो भर दी हर कहीं। दुनिया सारी ऐसी महके जैसे इस खुशी में हर कली हो महकी हर कहीं। आज जहाँ पे तुम रहो चलो साथ हमारे अपनों से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज मिले तुमसे कोई उसे तुम भी बड़े दिल से मिलो, से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज जहाँ पे तुम रहो चलो साथ हमारे अपनों से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज मिले तुमसे कोई उसे तुम भी बड़े दिल से मिलो, से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। हम सभी में हर किसी के दिल में है वही, हो ज़मीं या आसमां हो, वो है हर कहीं। रोशनी रोशनी रोशनी, ये भी उसी का नाम है। ये जहां है उसी का काम है। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए, क्यों ना भला मैं दूर रहूं, आएगा वो मेरे लिए। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए, आएगा वो मेरे लिए, आएगा वो मेरे लिए। दुनिया मेरी ऐसे चमके जैसे रोशनी ने रोशनी
एवं शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों एवं शहरवासियों से निवेदन है, कोविड को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस बना के यह त्यौहार मनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। मैं सुजीत दत्ता, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए, क्यों ना भला मैं दूर रहूं, आएगा वो मेरे लिए। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए, आएगा वो बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध।
बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के अधिकांश किसानों ने अपने धान की उपज की कटाई कर ली है। ऐसे में सामने दीपावली त्यौहार और धान को रखने जगह नहीं होने का हवाला देकर किसान मंडियों में अपना धान 12 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल में बेचने मजबूर हो रहे हैं। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत राजनांदगांव जिले को 178 करोड़ रुपए प्राप्त होने के बाद भी किसान मंडियों में अपने धान की उपज को बेचने के लिए मजबूर हैं, जिसकी वजह सामने दीपावली के पर्व को लेकर खर्च और कटाई के बाद धान को रखने की जगह नहीं होना बताया जा रहा है। राजनांदगांव के कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन 12 से 13 हज़ार कट्टा धान पहुँच रहा है, जिसमें से नया धान 10 से 12 हज़ार कट्टा है। यहाँ धान बेचने आए किसानों का कहना है कि शासन 1 नवंबर से धान खरीदी करती तो दीपावली का खर्च भी निकल जाता और धान को रखने की समस्या भी नहीं होती। किसानों ने कहा कि धान की कटाई हो चुकी है, ऐसे में लगभग 20-25 दिन धान को रखना बड़ी समस्या है। वहीं दीपावली के खर्च के लिए भी अपने धान की उपज 12 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल में बेचने मजबूर हो रहे हैं। और धान लेके आए हुए यहाँ, लेकिन धान का भाव बिल्कुल नहीं है। मजबूरी में सामने त्यौहार के कारण बेचना पड़ रहा है ना। और अब जूना धान भी कोई भाव नहीं है, नए धान के भाव नहीं है। 1200-1300 रुपये बेच रहे हैं यहाँ, है ना। तो हमारा गाड़ी किराया लाने का भी नहीं निकल रहा है। मजबूरी में धान बेच रहे हैं समझ लो, त्यौहार के कारण। शासन प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? शासन से यही बात है कि धान खरीदी वो जो है 1 नवंबर से अगर शुरू करता तो हम लोगों को त्यौहार का कुछ राहत मिल जाता। अब धान कटाई होने के बाद हम लोग कोठार रखने की जगह भी नहीं है ना। मजबूरी में उसको यहाँ वहाँ करके रख रहे हैं उसके लिए।
लेकिन जो ज़रूरी खर्चा है उसके लिए तो हमको बेचना ही पड़ रहा है ना। धान लेके आए हैं मंडी में 1200-1300 रुपये बेच रहे हैं, है ना। पूरा हम नुकसान है बहुत। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में अब तक लगभग 1,11,477 से अधिक क्विंटल नया धान विक्रय हो चुका है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू नहीं होने से किसान अपनी उपज औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। कृषि उपज मंडी के सचिव रामलाल साहू का कहना है कि इस तिथि तक प्रतिवर्ष अमूमन इतना ही धान मंडी में विक्रय के लिए पहुंचता है। किसान दीपावली के खर्च के लिए अपनी उपज खुली मंडियों में बेच रहे हैं। अभी तक के मतलब 12,000-13,000 प्रतिदिन कट्टा धान आ रहा है। उसमें नया धान 10,000 से 12,000 तक एक दिन में आ रहा है, बाकी पुराने धान है। और नया धान अभी तक के कुल 1,01,470 कट्टा आ चुका है और लगभग वही मतलब 40-42 हज़ार कुंटल के आसपास आवक हो चुकी है अभी तक। धान हर साल से अधिक आ रही है कि कम आ रही है? नहीं, उसी लिमिट में आ रहा है, अधिक नहीं आ रहा है। मतलब इस लेवल में लगभग आता ही है। और मैंने सीजन है, अभी सामने दीपावली के त्यौहार है, तो उसके कारण से किसान अपना खर्चा वर्चा के लिए सब अपना बेच रहे हैं उसको। राज्य सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दीपावली पूर्व किसानों को राहत के लिए राजनांदगांव जिले को 178 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। बोनस की तीसरी किस्त के तहत जारी हुई इस राशि से लगभग सभी किसानों के खाते में रुपये डाल दिए गए हैं। इसके बावजूद किसानों को अपनी उपज मंडियों में बेचनी पड़ रही है। किसानों ने इससे पूर्व आंदोलन कर 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग के साथ ही 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदने का आग्रह किया था। मंडियों में धान विक्रय का एक कारण यह भी हो सकता है कि शासन प्रति एकड़ 15 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी कर रही है। ऐसे में किसानों के प्रति एकड़ 20 से 24 क्विंटल धान की उपज हुई है, जिससे किसान अपना अतिरिक्त धान मंडियों में बेच रहे हैं। किसानों के बड़े पैमाने पर मंडियों में धान बेचने से धान की आवक बढ़ी है और धान का रेट कम नजर आ रहा है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए NSRM योजना अंतर्गत बैंक सखियों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जहां बैंक संबंधी लेन देन के साथ माइक्रो ATM के जरिए हितग्राहियों को आधार कार्ड और खाता नंबर दर्ज कर पूरी पारदर्शिता के साथ बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके एवज में उन्हें कमीशन दिया जाएगा। बैंकों के चक्कर लगा रहे लोगों को राहत देने के लिए राजनांदगांव जिले के स्व सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेन करने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है और बैंक सखियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैंक सखी की महिलाएं लोगों को घर बैठे बैंकिंग कार्य, खाता खोलने, पैसे का लेन देन सहित पेंशन राशि जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गाँव की महिलाओं में स्वावलंबन की अलग जगाने के लिए महिलाओं को योजना से जोड़ा गया है। लीड बैंक अधिकारी अभिषेक ठाकुर ने बताया कि करीब 21 महिलाओं को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोरोना काल के चलते अभी बड़ी बैच के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इसके बाद ये महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कार्य सुचारू रूप से कर सकेंगी। ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, डोंगरगांव, राजनांदगांव संभाग ब्लॉक से महिलाएं हुई हैं। इसमें बैंक सखी का जो कॉन्सेप्ट है, ये भारत सरकार ने इसलिए लाया था कि हम घर घर बैंक की सेवाओं को पहुंचा सकें, जिसके अंतर्गत वित्तीय समावेशन स्कीम के नाम से इसे जाना जाता है। हर छोटे छोटे गांव में बैंक खोलना क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो सरकार चाहती है कि बैंकिंग सेवाएं उनके घर तक पहुंच सकें। इसमें यह है कि महिलाओं को जोड़ने के पीछे जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, उनको खासकर सर्विस पहुंचाना और उनके जो संबंधित समस्याएं हैं जो बैंक आने से उनको होती है, वो वहाँ पे दूर कर सकें। तो उसके लिए NRLM द्वारा बैंक सखियों का सिलेक्शन किया गया है। 6 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद 7वें दिन इनका एक परीक्षा होगी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक एंड फाइनेंस IABF इसका एग्ज़ाम लेती है। उसको पास करने के बाद ये अपना काम जारी रख पाएंगे। इसमें महिलाओं के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि जो भी काम ये करते हैं, खाता खोलने का, लोगों का डिपॉजिट स्वीकार करने का, उन्हें अन्य जानकारी जैसे बीमा, ऋण, इसके बारे में जानकारी जो देते हैं, उससे इनको कुछ कमीशन बैंकों के द्वारा दिया जाता है। एक डिपॉजिट लेने में, किसी के जमा लेने में कुछ कमीशन इनके खातों में आता है, तो इससे इनकी भी आजीविका चल पाती है। अभी कितने महिलाओं को प्रशिक्षण यहाँ पे? अभी 21 महिलाएं हैं जो यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं। क्योंकि कोरोना के चलते भारत सरकार ने हमें बड़े बैच का अनुमति नहीं दी है, हम इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम ही कैंडिडेट्स में इसको अभी करवा रहे हैं।
प्रशिक्षण के बाद बैंक सखी बनकर महिलाएं बुजुर्ग, दिव्यांग और अक्षम लोगों के घर पहुंचकर उन्हें पेंशन की राशि प्रदान करेंगी। इसके अलावा मिशन के तहत आजीविका कार्यों में लगी स्व सहायता समूह की महिलाएं भी स्वयं का वित्तीय लेन देन गाँव में ही कर सकेंगी। यहाँ प्रशिक्षण ले रही महिलाएं बेहद उत्साहित है, बैंकिंग कार्य के लिए स्वावलंबन की राह पर चल पड़ी हैं। मैं अभी तक से मतलब मैं अप्रैल में स्टार्ट की थी ट्रांजैक्शन करने के लिए। स्टार्टिंग में तो मैं 10,000 का करती थी पहले, उसके बाद बैंक वालों ने थोड़ा बढ़ा दिया उसका टारगेट, तो मैं अभी 50,000 का एक दिन में कर लेती हूँ। अच्छा ग्राहक आते हैं तो उससे भी ज़्यादा हो जाता है। किन किन लोगों को? मैं पेंशन वाला, जैसे कि पेंशन वाले हैं उन लोगों को ट्रांजैक्शन करती हूँ, और जो अन्य हैं जो रोजी मजदूरी करते हैं उन लोगों का सबका ट्रांजैक्शन करती हूँ। घर पहुंच करती हैं कि उन लोग बैंक आते हैं? मैं पंचायत में जाती हूँ सर, 5 पंचायत में भ्रमण करके करती हूँ। तो आप लोग की आर्थिक स्थिति किस तरह से इससे सुधरती है? आर्थिक स्थिति ठीक है सर। हम बैंक सखी के प्रशिक्षण में आए हैं यहाँ राजनांदगांव 28 तारीख से। हमें यहाँ के रहने की व्यवस्था सब चीज़ अच्छी लगी है। हम 20-30 हज़ार तक अपने गांव में ट्रांजैक्शन करते हैं, और जैसे बूढ़े लोग हैं तो बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको भी हम घर बैठे सुविधा देते हैं, और बिजली बिल पटाने का कार्य, मोबाइल रिचार्ज का वो भी करते हैं। हम लोग को बैंक सखी का प्रशिक्षण हमारे सर बहुत अच्छे ढंग के देते हैं, हम लोग को सीखने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। और यहाँ बैंक के बारे में लोग बहुत कम जानकारी थी, लेकिन अब प्रशिक्षण के दौरान बहुत अच्छे बात सीख रहे हैं और बैंक के बारे में जान रहे हैं। किस तरह लेन देन करते हो आप लोग बैंक सखी के रूप में? बैंक सखी के रूप में जैसे कि हम लोग बैंक सखी के रूप में हम लोग गांव में जाते हैं, अपने छोटे गांव में। तो पहले दीदी लोग क्या करते थे, मतलब डरते थे बैंक में जाने के लिए कि हम लोग जाएंगे तो सर लोग चिल्ला देंगे क्या, लेकिन जब हम लोग बैंक सखी बने हैं तो जाते हैं तो उन लोग को आसानी हो जाती है पूछने के लिए कि दीदी ऐसा करेंगे क्या, तो हो जाएगा क्या, ऐसा करके। और उसके घर में जाकर भी जो महिलाएँ पेंशन है और नहीं जा पा रही है तो हम लोग घर में जाके उसके बिस्तर में भी जाके अंगूठा का निशान लगा के उसका पैसा दे सकते हैं। बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों में बैंक सखी को जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर बैंक संबंधी लेन देन पारदर्शिता के साथ बैंकिंग सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके एवज में उन्हें कमीशन दिया जाएगा, जिससे महिलाएं स्वावलंबन होंगी। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। रूप चतुर्दशी के अवसर पर संकल्प न्यूज़ परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।